रुकमा के चेहरे पर एक खुशी की लहर झलक रही थी, क्योंकि उनके घर एक नया मेहमान आने वाला था। वो सब्जी काटते हुए उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। उतने में ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका पति मुकेश बाहर से भागते हुए अंदर आया। पर अजीब सा नजारा था। कविता की उंगली से खून तो बह रहा था, लेकिन कविता उसे देख अजीब तरह से मुस्कुराई जा रही थी। वो देख मुकेश हैरान हो गया। उतने में ही उनके कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। वो सुनकर मुकेश बाहर भागा। तब बाहर जाते ही उसने देखा उनका कुत्ता मरा पड़ा था। वो देख मुकेश हैरान ही रह गया। ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद एक भयानक सफर शुरू हुआ। उसके कुछ 2 दिन बाद से ही कविता के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अंधेरे में ज्यादा वक्त बिताने लगी थी और एक दिन तो हद ही हो गई जब मुकेश की माँ रुकमा उनके घर आई। वो दरवाजा खटखटाए ही जा रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आने पर उसने एक आवाज दी, बेटा बेटा। उनकी आवाज देते ही अचानक से वो दरवाजा खुला और रुकमा अंदर चली गई। वो शाम का वक्त था और घर में सब जगह अंधेरा था। रुकमा कविता को आवाज देते हुए अंदर जाने लगी। तभी कहीं से एक डरावनी आवाज आई, क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। वो सुनकर रुकमा डर ही गई। तभी अपने आप ही मुख्य दरवाजा बंद हो गया। एक पल के लिए रुकमा को लगा जैसे उसके साथ कोई मजाक कर रहा हो, और फिर तभी उसने कविता के कमरे से किसी की फुसफुसाहट सुनी। वो सुनकर रुकमा के मन को तसल्ली मिली और वो कविता से मिलने उसके कमरे के पास चली गई। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, एक डरावना चेहरा बाहर आया। भाग जा! डर के मारे रुकमा अपनी जान बचाकर बाहर भागी। मुकेश अभी अभी कंपाउंड से अंदर ही आ रहा था। तभी उसने अपनी माँ को भागते हुए आते देखा, जो बहुत ही डरी हुई थी। रुकमा ने उसे उसी अवस्था में वो घटना बताई जो कुछ उसके साथ हुई थी। अब मुकेश को भी लगने लग चुका था जैसे कुछ तो बुरा होने वाला हो, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और वो घर के अंदर बढ़ा। अपने बेटे को वो अकेला अंदर कैसे जाने देती, इसीलिए रुकमा भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चली गई। क्या होगा अब इन दोनों का आगे, जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अभी से एक लाइक कीजिएगा। अब मुकेश घर के अंदर आ चुका था और वो कविता के कमरे में था। तब कविता सो तो रही थी, लेकिन उसे देख रुकमा के मन में कई सारी डरों की धाराएं बहने लग चुकी थी। रुकमा ने कपकपाते हुए मुकेश से कहा, बेटा मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा कहकर वो वही बेहोश हो गई। वो देख मुकेश जल्दी से अपनी माँ को उठाकर बाहर ले भागा। अब घर में कविता अकेली थी। तभी कविता को एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके सिर को सहला रहा हो, और देखते ही देखते उसके बालों को ही पकड़ लिया। दर्द से उसने अपनी आंखें खोली। तभी उसने अपने सामने एक सफेद परछाई मंडराती हुई पाई। लेकिन कहानी में एक अचानक मोड़ आया जब उनका मुख्य दरवाजा खुला और उस दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। उस आदमी के पीछे पीछे रुकमा और मुकेश थे। जैसे ही उस आदमी ने घर के अंदर प्रवेश किया, कविता के कमरे से एक डरावनी आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे तुम नहीं पकड़ सकते, सब मारे जाओगे सब। घर में कहीं कविता नजर नहीं आ रही थी। उसके कमरे में भी वो नहीं थी और सभी उसे आवाज देते हुए यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। तभी एक कमरे से कविता की रोने की आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो आवाज सुनकर मुकेश उस आवाज की ओर भागा। जब वो किचन में पहुंचा तब उसने एक डरावनी कविता को देखा, जो अपने सामने एक सफेद परछाई को देख मुस्कुराई जा रही थी। और अचानक ही उसकी मुस्कुराहट एक डर में बदल गई जब वो परछाई कहीं गायब ही हो गई। उस परछाई को उस आदमी ने अपने वश में कर लिया था, जो शायद अब सब कुछ जान चुका था। वो देख कविता गुस्से के मारे फड़फड़ाने लगी, तुझे अगर तेरी बच्ची चाहिए तो तुझे ये शरीर छोड़ना होगा, बोल मंजूर है। वो चुड़ैल कविता का शरीर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी उस घर में एक बच्ची की आवाज गूंजने लगी। वो नजारा देख
मुकेश और रुक्मा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक ही कविता वही बेहोश हो गई। तब बड़ी ही चतुराई से उस आदमी ने कविता को बाहर ले जाने को कहा और मुकेश उसे बाहर ले गया। उसके साथ रुक्मा भी बाहर आई। कुछ वक्त के बाद उस घर के अंदर से जोर से एक डरावनी चीख आई। उसके साथ साथ ही वो आदमी बाहर आ गया। उनके बाहर आते ही जो उन्हें पता चला वो दिल दहला देने वाला था। असल में बहुत साल पहले एक गर्भवती औरत की मौत हुई थी और उसे उस जगह दफनाया गया था। कुछ सालों के बाद वहाँ एक आदमी ने घर बांधा और वो था मुकेश का बड़ा भाई। उसने वो घर मुकेश को दे दिया और वो शहर चला गया। तब मुकेश की नई नई शादी हुई थी और वो उस घर में रहने लगा था। लेकिन डरावना सफर तो तब शुरू हुआ जब कविता गर्भवती बनी और गलती से उसकी उंगली कटकर वो खून उस जगह गिरा जहाँ उस औरत को दफनाया गया था। और खून गिरते ही वो चुड़ैल जाग गई और वो कविता को अपने साथ ले जाने आई। लेकिन मुकेश ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने सही वक्त पर उस मंत्रवादी को घर ले आया और उस चुड़ैल को उस घर में हमेशा के लिए बंदी बनाकर रख दिया।